हेलो बच्चों, ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दे रखा है Ni2 प्लस Ni का मान E0 मान -0.25 वोल्ट है तथा Ag प्लस Ag का प्लस 0.80 वोल्ट है। यदि इस सेल दो इलेक्ट्रोड को लेकर बना है तो अभिक्रिया के होने की क्या संभावना है। यहाँ चार विकल्प दे रखा है A, B, C तथा D। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, तो यहाँ पे क्या लिखा है कि अभिक्रिया संभव कब होगी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो अभिक्रिया संभव कब होती है, जब हमारा E0 का मान धनात्मक होता है। और अगर बात करें जो डेल्टा G का मान होता है वो हमारा क्या होता है, ऋणात्मक होता है, तब हमारी अभिक्रिया संभव होती है। तो अगर हम इसमें E0 सेल का मान निकाल देते हैं, अगर वो धनात्मक होगा तो हमारा क्या होगा, रिडॉक्स अभिक्रिया होगी। तो यहाँ पे जो हमारी अभिक्रिया दे रखी है क्या होगी, संभव होगी। इसके लिए क्या करेंगे, हम E0 सेल का मान निकालेंगे। तो E0 सेल का मान कैसे निकालते हैं, अगर E0 सेल का मान का हम सूत्र देखें तो हमारा क्या होता है, E0 सेल कैसे हम निकालते हैं, E0 सेल बराबर हमारा होता है E0 कैथोड माइनस में होता है E0 एनोड। तो यहाँ पे अभिक्रिया में दे रखी है, और अभिक्रिया की बात करें तो यहाँ पे अभिक्रिया में क्या दे रखा है, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, E0 सेल बराबर E0। तो कैथोड पे हमारी कौन सी अभिक्रिया होगी, जहाँ पे क्या हो रहा होगा, अपचयन हो रहा होगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो अपचयन किस में हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, Ag प्लस से Ag में जा रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, अपचयन की क्रिया हो रही है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, अपचयन। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, E0 Ag प्लस से किस में जा रहा है, Ag। तो ये हमारा क्या हो रहा है, कैथोड पे हो रहा है। माइनस में क्या हो जाएगा, E0 एनोड। तो एनोड पे हमारी क्या होगी, Ni2 प्लस से किस में जा रहा है, Ni में। तो अगर हम इसका मानक अपचयन विभव यहाँ पे लिख लें तो यहाँ क्या हो जाएगा, E0 Ag का हमारा मान देख रखा है कितना, +0.80। तो ये हमारा आ जाएगा प्लस का 0.80 वोल्ट, माइनस में आ जाएगा हमारा माइनस का 0.25 वोल्ट। तो यहाँ से इसको हल करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे अगर हल करेंगे तो आ जाएगा प्लस का 1.05 वोल्ट। तो ये आ गया हमारा E0 सेल का मान। तो अगर हम बात करते हैं डेल्टा Z0 की, डेल्टा Z0 अगर हम यहाँ पे देखें तो इसका सूत्र होता है -NF E0 सेल। तो यहाँ पे हमारा E0 सेल क्या है, धनात्मक आएगा। अगर हम इसमें वैल्यू रखते हैं तो ये हमारी क्या आएगी, ऋणात्मक ही आएगी, यानी कि क्या होगा, माइनस में ही आएगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हमने देखा कि हमारा E0 सेल का मान क्या है, धनात्मक में आया है, और जो हमारा डेल्टा Z0 का मान है ये भी हमारा क्या है, ऋणात्मक में आएगा। तो जो अभिक्रिया है वो क्या होगी, संभव होगी। तो आइए अपने विकल्प देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। तो पहला विकल्प क्या रहेगा, चूंकि सेल के लिए E0 मान धनात्मक होगा। तो यहाँ पे हमने देखा है E0 का मान हमारा क्या है, धनात्मक में आया है, तो हम कह सकते हैं कि यह विकल्प हमारा सही होगा, रिडॉक्स अभिक्रिया संभव है। तो यह विकल्प हमारा सही होगा, यानी कि ऑप्शन ए। बी क्या दे रखा है, चूंकि सेल के लिए E0 का मान ऋणात्मक होगा, तो यह विकल्प हमारा गलत होगा। सी क्या दे रखा है, NiAg प्लस को Ag में अपचयित नहीं कर सकता है, अतः अभिक्रिया संभव नहीं है, तो यह विकल्प भी हमारा गलत होगा। डी क्या दे रखा है, Ag Ni2 प्लस को Ni में अपचयित कर सकता है, अतः अभिक्रिया संभव है, तो यह विकल्प हमारा गलत होगा। तो हम कह सकते हैं क्या, जो हमारा पहला विकल्प दे रखा है, चूंकि सेल के लिए E0 का मान धनात्मक होगा, इसलिए यह विकल्प हमारा सही होगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।